आज मैं आप लोगों को चेक वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्शनल वाल्व और वी कैन से स्टॉप टिल कमांड वाल्व और ओपन टिल कमांड वाल्व। ये एक्चुअली ये डायरेक्शनल वाल्व की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि ये वन वे ऑयल को फ्लो करने का परमिशन देता है और रिटर्न साइड उसके अपोजिट ब्लॉक ऑयल को फ्लो को ब्लॉक करता है। इनलाइन चेक वाल्व, अब ये जो चेक वाल्व हैं इनके वेरियस टाइप्स हैं, जैसे इनलाइन चेक वाल्व, राइट एंगल टाइप चेक वाल्व और बाईपास चेक वाल्व, पायलट ऑपरेटेड ओपन टाइप चेक वाल्व, क्रॉस बोर्ड ड्यूअल चेक वाल्व। ये जनरली कंडीशन के आधार पे, कंस्ट्रक्शन के आधार पे, फ्लो के आधार पे और डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन के आधार पे वाल्व्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उस आधार पर अलग अलग चेक वाल्व को रिक्वायरमेंट के अनुसार उसकी नाम दिया गया है। उसके अलग थोड़ा सा सर्किट डिज़ाइन मॉडिफिकेशन करके उसके कंस्ट्रक्शन के एप्लीकेशन को देखते हुए उसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे इनलाइन चेक वाल्व है। इनलाइन चेक वाल्व में आप देख रहे हैं जनरली हाइड्रोलिक पंप टू सिस्टम के बीच में लगाया जाता है, जिधर के पंप से ऑयल सिस्टम की तरफ तो जा रहा है लेकिन सिस्टम से बैक प्रेशर पंप की तरफ नहीं आ रहा है। ये इनलाइन चेक वाल्व होता है। इनलाइन चेक वाल्व में लेकिन देखेंगे आप स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हाई लोडेड नहीं होता है। इसमें जब इधर से आप उंगली लगा कर या अपने हाथ से या इसको जब इस प्लंजर को जब दबाएंगे तो बहुत आसानी से दब जाता है। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग होता है ये 2 से 3 बार प्रेशर का होता है। लेकिन इधर कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि इधर से जो ऑयल आती है यह प्लंजर इसको फुल ब्लॉक कर देता है, मतलब जा नहीं सकती है। तो ऑयल इसके साइड से होते हुए ऐसे करके निकलता है। तो यह स्ट्रीम को चेंज नहीं करता, मतलब ऑयल की स्ट्रीम को चेंज नहीं करता। तो जनरली ये पंप लाइन में दिया जाता है जहाँ पे ऑयल का जो सपोज ऑयल जा रही है, इस तरफ फ्लो कर रही है और ऑयल के डायरेक्शन को चेंज नहीं होना है, वहाँ पे इनलाइन चेक वाल्व किया जाता है। सपोज यहाँ पे आप इस तरह राइट एंगल चेक वाल्व लगा देंगे, ऑयल ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, तो जनरली पंप पे बैक लोड आता है। तो सिचुएशन के आधार पर, रिक्वायरमेंट के आधार पर चेक वाल्व का सिलेक्शन किया जाता है। अब मैं दूसरा क्या आपको बता रहा हूँ, ये राइट एंगल चेक वाल्व है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको पंप लाइन में नहीं यूज़ किया जाता है, अगर करेंगे तो इसका डिस्टेंस पंप से काफ़ी दूर होगा। ये राइट एंगल चेक वाल्व है जहाँ पे हाई फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या होता है, आप देखेंगे जब ये ओपनिंग होती है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑयल का कुछ, सपोज इधर से आपका 10 बार प्रेशर जा रहा है तो इधर आपको चांसेस होते हैं 9.8 बार प्रेशर, मतलब 0.2 बार प्रेशर ड्रॉप होने के। लेकिन यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है क्योंकि ये जो एनआरवी अपनी सीट पे बैठ जाता है तो ऑयल फुल क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है, तो इसमें प्रेशर ड्रॉप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये हाई फ्लो में यूज़ किया जाता है। अब मैं तीसरा आपको बता रहा हूँ बाईपास चेक वाल्व। बाईपास चेक वाल्व वो है जैसे कि ऑयल को ठंडा करने के लिए हीट एक्सचेंजर लगाए हुए हैं। तो मैंने ऑयल सिस्टम से रिटर्न हुआ ऑयल और हीट एक्सचेंजर के द्वारा होते हुए एक टैंक में, ऑयल के टैंक में जाना चाहता है। सपोज यहाँ पे हीट एक्सचेंजर चोक हो गया तो इस दौरान अंदर की ट्यूब पंचर हो जाएगी, ऑयल और पानी मिक्स हो जाएंगे। तो उस दौरान क्या होता है, जो अंदर के प्रेशर को के कैलकुलेशन द्वारा कि कितने पे ट्यूब पंचर हो सकती है, ब्लॉकेज कितने पे हो, ब्लॉकेज के क्या प्रेशर होंगे। सपोज वहाँ देखा जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि अगर यहाँ ब्लॉकेज अगर 30% ब्लॉकेज हैं तो अगर हीट एक्सचेंजर के अंदर सपोज 30% ब्लॉकेज होते हैं तो यहाँ प्रेशर कितना डेवलप होता है, इस एरिया में कितना प्रेशर डेवलप होता है। तो अगर उस हिसाब से फिर एनआरवी की स्प्रिंग के लोड फिक्स किए जाते हैं। तो सपोज मैंने 3 से 5 बार का स्प्रिंग लोडेड रखा है। स्प्रिंग लोडेड का मतलब ये हुआ कि वॉल्व है, अब स्प्रिंग ने इसको फोर्स करके रखा है, तब तक फोर्स करके रखा है जब तक कि प्रेशर, ये ऑयल का प्रेशर 3 बार से नीचे है। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ रिस्ट्रिक्शन के कारण ऑयल इधर से रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ये चेक वाल्व अगर इसको ओपन कर रहा है, इसका मतलब इस एरिया का प्रेशर 4 बार के करीब हो गया है या 3.5 बार हो गया, इसको ओपन करके ऐसे बाईपास करके चला जाएगा।
इसमें एक फ़ायदा क्या है कि हीट एक्सचेंजर डैमेज नहीं, पंचर नहीं होते हैं, ऑयल और पानी के मिक्स होने के चांसेस कम होते हैं। और सेकंड, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि इसमें अगर रनिंग लाइन के दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ऑयल कंटिन्यूस हीटअप भी होने लगता है, क्योंकि ऑयल की कूलिंग बंद हो जाती है। अब बाईपास जो चेक वाल्व है वो जनरली प्रेशर लाइन फिल्टर में भी यूज़ किया जाता है और रिटर्न लाइन फिल्टर में भी यूज़ किया जाता है। जहाँ हाई प्रेशर सिस्टम पे, कोई सिस्टम हाई प्रेशर पे काम करता है, वहाँ प्रेशर लाइन फिल्टर में बाईपास आप देखेंगे बाईपास चेक वाल्व लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये मैंने प्रेशर लाइन फिल्टर है, ये फिल्टर है, ये फिल्टर का कार्टेज है। आप देख रहे हैं ऑयल ऐसे आ रही है, यहाँ चेक वाल्व लगा हुआ है। इससे सपोज़ ये चेक वाल्व मैंने 10 बार कर मैंने सपोज़ ये चेक वाल्व मैंने 10 बार का लगा दिया है, 10 बार का मैंने चेक वाल्व लगा दिया है। तो ऑयल, लेकिन यहाँ से आराम से 5 बार, मतलब 2 बार के प्रेशर पे भी, 2 बार पे भी ये हीट यहाँ से ऑयल फ्लो हो रहा है। मतलब अगर ऑयल का जो प्रेशर आएगा, अगर 2 बार है तो 2 से 4 5 बार है तो ऑयल इधर से ऐसे फ्लो होते हुए आगे सिस्टम में चली जाएगी। लेकिन जैसे ही हीट एक्सचेंजर, सॉरी, ये जो फिल्टर है ब्लॉकेज होना शुरू होंगे, यहाँ प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इस NRV की कैपेसिटी मैंने सपोज रखी है कि 10 बार की, तो जैसे इसकी कैपेसिटी से होगा तो इस NRV को ओपन करते हुए ऑयल ऐसे निकल जाएगा। मतलब अभी फिल्टर में ऑयल नहीं आएगा, जो भी ऑयल आएगा ऐसे 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 चला जाएगा। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर सपोज NRV नहीं दिया हो तो ऑयल जो आएगा और यहाँ प्रेशर बिल्टअप होगा, तो और उस दौरान क्या होगा, फिल्टर को डैमेज करेगा और फिल्टर के ब्रोकन पार्ट्स आगे जाके सिस्टम में चले जाएंगे और सिस्टम को नुकसान करेंगे। और सिस्टम अगर ऑयल नहीं गया तो सिस्टम ऑपरेट करना बंद हो जाएगा। तो मैक्सिमम डैमेज से बचाने के लिए भी अरेंजमेंट होता है, लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बात होती है कि लॉन्ग टर्म पे इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म पे सिस्टम चला गया तो नॉन फिल्टर्ड ऑयल आगे सिस्टम में जाता रहता है। अब चौथा है क्रॉस पोर्ट चेक वाल्व। इस एक पायलट ऑपरेटेड है, ड्यूअल टाइप का है। अब जनरली इसमें आप देखेंगे कि मैंने बताया है कि सपोज़ ये पिस्टन है तो ऑयल इस तरफ से जा रही है, इसने इस वॉल को ओपन, फोर्स से ओपन कर दिया और इस पिस्टन में गया। लेकिन इस पिस्टन से ऑयल इधर रिटर्न भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चेक वाल्व लगा हुआ है तो ये ऑयल इसकी इसी का ऑयल इसको फोर्स करता है। लेकिन जनरली लोगों को हमेशा माइंड में रहता है कि एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्शन ऑयल तो फोर्स करता है, लेकिन इसका आप जब कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली हमने इनलाइन चेक वाल्व में पढ़ा है कि ऑयल प्रेशर मारेगा और ये बॉल को ओपन करके ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ओपन क्यों नहीं हो रहा। चलो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी आप ओपन जैसे मारा ओपन हो गया और फिर इधर से रिटर्न के लिए अब इधर से रिटर्न के लिए फिर इधर का पायलट ऑयल दिया और अरेंजमेंट कर इसको ओपन किया। सेम इस ऑयल अगर इधर से इधर जा रहा है तो इधर की ऑयल रिटर्न करने के लिए इधर से एक ऑयल का सेक्शन हमने इसको दिया और इसको हमने बॉल को ऑफ किया, इधर का ऑयल रिटर्न हुआ। अब मैं इसको इंटरनल कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। अब आप देखना जो पायलट एक्स है, ये एक्स तक कहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक्स नहीं दिखाई दे रहा है। सपोज़ अब मेरा ऑयल इधर से जा रहा है, सपोज़ मैंने ऑयल इधर से मुझे इधर देना है, तो एक पिस्टन सिलेंडर है। अब मैंने ऑयल ऐसे करके मेरे को ऐसे देखा कि इस पिस्टन में देना है। अब देखिए फिर ऑयल कैसे जाएगा, तो ऑयल ने तो सपोज ऑयल तो पास्कल लॉ के अनुसार इधर भी फोर्स करेगा, इस स्पूल के ऊपर भी फोर्स डालेगा, ऐसे फोर्स डाला और इस पर भी फोर्स डाला। जब ये इस पर फोर्स डाला तो ये जो देख रहे हैं आप, ये NRV ये बॉल हो गया, तो इसको तो फोर्स डाला तो ऑयल तो ऐसे खुल के चला गया। लेकिन अगर इस पर अगर फोर्स कर रहा है, इस पर जो फोर्स कर रहा है, ये ऐसे आप देख रहे हैं, इस पर जो फोर्स कर रहा है ये फोर्स ऐसे है, ये यही है, ये ऐसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इस पे जो फोर्स कर रहा है वो ऐसे आकर के इसको फोर्स, जब इसको फोर्स करेगा तो ये स्पूल मूव करेगी तो इधर का जो NRV है इसको इस तरफ मूव करेगा क्योंकि इधर तो स्प्रिंग लोडेड है, मूव करेगा तो ये NRV इस तरफ जब दबेगी तो इधर से जो ऑयल रिटर्न आना चाहता है वो ऐसे आकर के ऐसे रिटर्न हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कहीं से एक्सटर्नल पायलट लाइन नहीं है, लेकिन इसका एक अरेंजमेंट ऐसा है कि आपको पायलट की तरह वो फंक्शन करता है।
अब सेकेंड चीज़ आप देखेंगे, जबकि आप देखेंगे फ्लो कंट्रोल वाल्व में आप देखेंगे, फ्लो कंट्रोल वाल्व में बताया जाता है कि ऐसा है और ऐसे बताया जाता है कि ऑयल ऐसे गया, ऐसे ओपन हो गया। अब यहाँ सोचिए यहाँ ओपन क्यों नहीं हुआ। इस टाइप के जो इंटरनल जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके आधार पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा ग्राफिकल में दिखाया गया है उसी टाइप का हर जगह ऑपरेशन सेम हो। और मैं आपको पाँचवा बता रहा हूँ, फिफ्थ, पायलट ऑपरेटेड ओपन टाइप चेक वाल्व। इसमें अगर पायलट्स ओपन किया जाता है, अब जनरली ये क्या है, अब आप देख रहे हैं कि जनरली जब मैंने बताया था फ्लो कंट्रोलर में ऑयल इधर से मूव करता है, इस चेक को ओपन कर देता है। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, इसको भी ओपन करना चाहिए लेकिन ओपन नहीं करेगा क्योंकि इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन में फ़र्क है, डिज़ाइन में फ़र्क है। डिज़ाइन में फ़र्क है कि अगर ऑयल जो देख रहे हैं आप, ईपी है जो मैं ईपी बता रहा हूँ, और यहाँ आप देखिए ईपी जा रहा है, अब इसके सामने में एकदम ब्लॉकेज आ रहा है, ये ऐसे ब्लॉकेज आ रहा है एनआरवी का, मतलब ऑयल ऐसे जाना चाहता है और ऐसे। अब इसको ओपन कर पाएगा? नहीं ओपन कर पाएगा क्योंकि स्प्रिंग ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ये ऐसी इसकी डिज़ाइन ऐसी है। तो जब तक इधर से फोर्स करेंगे तभी दबेगा, इधर से फोर्स करने के बाद ये एनआरवी ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए इसको पायलट ओपन, अब ओपन कैसे करेंगे, इसमें मैंने एक एक्स ऑयल ऐसे दिया, इसने इस प्लंजर को इधर फोर्स किया, इस प्लंजर ने इधर एनआरवी को ट्रांसफ़र किया लोड, तो ये एनआरवी इस तरफ मूव हुआ, एनआरवी इस तरफ मूव हुआ। अब मैंने इस प्लंजर से पायलट ऑयल देकर के यहाँ प्रेशर क्रिएट किया, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया, तो ये क्या हुआ, ये जो प्लंजर है वो इस तरफ मूव हुआ, इस तरफ मूव हुआ। तो इसने क्या किया, एनआरवी को खोला, जैसे एनआरवी को खोला तो ऑयल ऐसे करके ऐसे जाने लगा। तो ये हो गया पायलट ओपन टाइप चेक वाल्व। यहाँ देख रहे हैं ओपन कर दिया, मतलब ये जो एक्स है, ये जो एक्स है वो ये हो गया जो ऐसे गया था, और ये जो ऑयल है ऐसे खोला ये ऐसे गया। इसको ओपन करने के लिए देख रहे हैं आप प्लंजर का प्रयोग है, प्लंजर में ओपन किया तब एनआरवी खोला, ये ओपन टाइप। इसको क्या जनरली डंप वाल्व भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे सपोज ऑयल जिधर ऑयल गया है, अब जनरली इसको डंप वाल्व की तरह यूज़ किया जाता है। सपोज डंप वाल्व की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, डंप वाल्व इसके बारे में मैं इसके फंक्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सपोज एक सिलेंडर है, इसमें ऑयल डीसी वाल्व के द्वारा ऑयल जा रही है, डीसी वाल्व के द्वारा ऑयल जा रही है, सपोज डीसी वाल्व के द्वारा ऑयल जा रही है, लेकिन यहाँ ऑयल बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रहा है, और सिस्टम इसको ऑपरेट करना नहीं चाहता है, इंटरनल मैकेनिज्म, तो उस जगह पे इस टाइप का वाल्व पायलट ऑपरेटेड ओपन टाइप का चेक वाल्व यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आप देख रहे हो ये जो ऑयल तो जा रहा है, सपोज यहाँ आपने सप्लाई बंद कर दिया, लेकिन इधर पिस्टन से किसी का ऑयल का प्रेशर इधर बढ़ता ही जा रहा है, तो इधर के ऑयल को डंप करने के लिए क्या हुआ, एक्स करके मैंने इसको वाल्व जो बॉल है इसको अप कर दिया और इधर का ऑयल डंप हो गया, मतलब टैंक में चला गया। तो ऐसी जगहों पर आप देख रहे होंगे, ऐसी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हमें ऑयल को डंप करना हो, खाली करना हो, ऐसी जगह पे पायलट ऑपरेटेड ओपन चेक वाल्व यूज़ किया जाता है। दूसरा, ओपन टाइप चेक वाल्व वहाँ भी यूज़ किया जाता है, जैसे सपोज सिलेंडर है, अब हमने यहाँ पे एक चेक वाल्व लगा दिया है, हमने चेक वाल्व लगा दिया, हमने चेक वाल्व लगा दिया और ऑयल इधर से जा रहा है यार, अब इधर से ऑयल निकल नहीं पाएगा, तो इसको भी हमने पायलट द्वारा ओपन कर दिया, तो ऐसी जगह जब ओपन करेंगे तभी ऑयल रिटर्न होगा। ऐसी जगहों पर इस टाइप का वाल्व भी यूज़ किया जाता है। अब मैं सिक्स्थ पे आऊँगा, जिसके में मैं पायलट ऑपरेटेड क्लोज टाइप का चेक वाल्व मैं इसलिए कहता हूँ कि जनरली ये वाल्व नॉर्मली ओपन रहता है, ओपन कैसे रहता है मैं आपको बताता हूँ। ओपन कैसा रहता है, ये सपोज ऐसा है, अब स्प्रिंग ने बॉल को उठा के रखा है, तो जो ऑयल आ रही है
वो ऐसे होते हुए ऑयल ऐसे होते हुए ऐसे जा रही है, मतलब ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ओपन है। अब इसी को हमको क्लोज करना है, तो मैंने क्या किया, एक एक्स ऑयल को लिया और ऐसे करके इसके ऊपर मैंने फोर्स डाला, तो क्या होगा, अब ये जो बॉल है जो अप है वो अगर यहाँ आ गई, यहाँ इसमें आ गया तो क्लोज हो गया, तो नॉर्मली क्लोज हो गया। अब यहाँ देख रहे होंगे, अब यहाँ क्या है, स्प्रिंग ने इसको फोर्स करके रखा है इस स्पूल को, स्पूल इधर खस की हुई है, मतलब इस ये जो खाली पोर्ट देख रहे हैं यहाँ से चिपका हुआ है, ये जो ऑयल है ये इधर से इधर जा रही है और इधर की ऑयल इधर आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने अगर इसको पायलट प्रेशर दे दिया तो स्पूल को ये पीछे मूव करेगा तो ये जो दिख रहे हैं प्लंजर, ये दोनों के रास्ते में आके खड़ा हो जाएगा। तो क्या हो गया, पायलट ऑपरेटेड क्लोज टाइप का वाल्व किया जाता है, वो इन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे एक तरफ ऑयल तो जा रही है तो दूसरी तरफ इसी के कमांड से ओपन और क्लोज करना है, ऐसी जगहों पे इस वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो मैं दिलीप शर्मा आप लोगों से एक अनुरोध करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और किसी तरीक़े का आप लोगों को आपको कन्फ्यूज़न है तो आई विल गिव माई बेस्ट कि जो चीज़ आपको समझ में ईजिली आ जाए। और आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, कुछ जानकारी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। थैंक यू।